बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवे सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उनके सत्संगों का संग्रह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 25वें नंबर का वीडियो है। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से हमें भक्ति और भगवान को लेकर अध्यात्म को लेकर बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक के अमृत ज्ञान में सुई की नोक रखने जितना भी नुक्स निकालने में किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु सक्षम नहीं है। यही वो पुस्तक है जिस पुस्तक के ज्ञान को पढ़कर समझकर यदि जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति की जाए तो साधक का तो मोक्ष होगा ही होगा, साथ में उसकी 101 पीढ़ियों का उद्धार भी होगा। तो भाई और बहनों, ऐसा मौका कोई अज्ञानी कोई मंदबुद्धि व्यक्ति ही चूकेगा जो इतने सहज में हमें मोक्ष प्राप्ति का शु अवसर इस घोर कलयुग में प्राप्त हो रहा है। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक को समझने के लिए सबसे पहले हमने सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की मास्टर की है। सृष्टि रचना को समझे बिना हम अध्यात्म में सफल नहीं हो पाएंगे, हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सृष्टि रचना के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं। यदि आप जी ने अभी तक पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन चुके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से देखना चाहिए। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना में सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो जो बताया और दिखाया, आज हमारे धर्मों के धर्म ग्रंथ उसका समर्थन कर रहे हैं। साथ में पूर्ण संत की क्या पहचान है, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, गीता जी में कहाँ कहाँ इस बात का प्रमाण है,
आप और हमें इन सब बातों की इस जानकारी इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से हुई है। साथ में बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी को लेकर वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए भविष्यवाणियां की हैं। उन तमाम भविष्यवाणियों पर सतगुरु रामपाल जी बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो हमें यहाँ भी विश्वास हो जाता है कि हम जिस सतभक्ति मार्ग पर लगे हैं और जिस सतभक्ति मार्ग के प्रणेता सतगुरु रामपाल जी हैं, तो मोक्ष प्राप्ति में हमें किसी प्रकार का कोई भी धोखा नहीं है। अब भाइयों और बहनों, अध्यात्म को और अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र अध्यात्म का मूल है और धर्म शास्त्रों से ही हमें विश्वास होगा कि वास्तव में जो सतज्ञान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, ये सतज्ञान तो लगभग हमारे सभी सदग्रंथों में पहले से वर्णित है, परंतु हमारे धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में हमें निष्कर्ष निकाल कर नहीं दे पाए कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, गुरु बनाना कितना आवश्यक है। इन तमाम बातों की जानकारी हमारे धर्मगुरु हमें नहीं दे पाए। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। संस्कृत भाषा के ज्ञाता होने के कारण वो हमें वेदों को पढ़ाते रहे, गीता जी को पढ़ाते रहे, पुराणों को पढ़ाते रहे, परंतु उनमें जो निष्कर्ष है, जो कोड वर्ड में है, संकेतों में है, वो हमें नहीं समझा पाए। उसके लिए भाइयों और बहनों तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों से बढ़कर हमारे धर्मगुरु नहीं हो सकते हैं। और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 स्पष्ट कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, अगर तुझे कंप्लीट अध्यात्म के विषय में जानकारी चाहिए और यदि तू उस परम धाम में जाना चाहता है जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड में कर्म दंड भोगने के लिए वापस नहीं आता है, तो भाई तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। उस तत्वदर्शी संत को भली भांति दंडवत प्रणाम कर, उसको प्रसन्न कर, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक व्यवहार कर, उससे सवाल कर, फिर वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जब हमारे धर्म ग्रंथ ही कह रहे हैं कि भाई तत्वदर्शी संत के बिना आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, आपको परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता, तो भाइयों और बहनों, आज आप और हमारा सौभाग्य कि धरती पर वह तत्वदर्शी संत भी प्रकट है और उनके द्वारा बताया गया तत्व ज्ञान भी प्रकट हो चुका है। अब यदि आवश्यकता है तो परम पूज्य परमेश्वर तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को सुनना और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना, ताकि हम अध्यात्म को और अच्छे से समझ सकें और उनसे उपदेश प्राप्त करके अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा का आज ये 25वें नंबर का वीडियो है और आज का हमारा विषय है कि जो पवित्र शास्त्र गीता जी है उसका ज्ञान किसने बोला। ये तो हम सबको पता है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान लगभग आज से 5000 वर्ष पहले जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय बोला गया था। लेकिन सदियों से आज तक हमारे धर्मगुरु हमें ये नहीं बता पाए कि वास्तव में गीता जी का ज्ञान बोला किसने था। जिससे भी पूछो, जिसने भी बताया, बस यही कहा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। भाइयों और बहनों, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अवश्य बोला, परंतु इसके पीछे की जो सूक्ष्म जानकारी है वो तत्व ज्ञान के बिना हमें नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी केवल गीता जी का ज्ञान बोलते हुए आप और हमें दिखाई दे रहे हैं, परंतु असल में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। गीता जी का ज्यादातर ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके और उनके पिता श्री निरंजन ने, अर्थात ज्योति निरंजन काल ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला और युद्ध करवाने के लिए बोला। अब भाइयों और बहनों, कहने मात्र से विश्वास नहीं होगा और कहने मात्र से विश्वास होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की साक्षी दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि भाई गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके उसके पिता ज्योति निरंजन अर्थात काल ने बोला, तो फिर हमें धर्मशास्त्रों से देख लेना चाहिए ताकि हमें दृढ़ विश्वास हो। तो भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला।
और जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों से इस गूढ़ सच्चाई को नहीं देख लेंगे, नहीं जान लेंगे, तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता है। और कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि मां मूंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, और काल खावे थोड़े जीव सन से सब जग खाए। वो संत ही क्या जो भगत की शंकाओं का समाधान ना कर सके। तो सतगुरु रामपाल जी ने अध्यात्म को लेकर, भक्ति मार्ग को लेकर, एडी से लेकर चोटी तक कंप्लीट शंकाओं का प्रमाणित समाधान कर रखा है। बस आवश्यकता है हमने थोड़ा धैर्य धारण करके और निष्पक्ष होकर इन चीजों को समझने का। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, पेज नंबर 190, यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय। परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं? प्रभु, स्वामी, ईश, राम, खुदा, अल्लाह, रब, मालिक, साहेब, देव, भगवान, गॉड, ये सर्वशक्ति बोधक शब्द हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण किए हुए लिखे जाते हैं। ये जितने भी नाम आप जी देख रहे हैं, आज लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से इन नामों को बांट लिया है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर हमारा अधिकार है, ईसाई कहते हैं मसीहा के ऊपर हमारा अधिकार है, हिंदू कहते हैं भगवान हमारा है, और सिख भाई कहते हैं कि वाहिगुरु हमारा है। परंतु भाई और बहनों, ये परमात्मा के नाम नहीं है, ये भगवान के नाम नहीं है, ये तो भगवान के उपमात्मक नाम हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो पद है उसका नाम है प्रधानमंत्री, लेकिन उनके शरीर का नाम कुछ और है। जैसे वर्तमान में सन 2026 में श्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके शरीर का जो वास्तविक नाम है वो है नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी जो उपमात्मक पदवी का नाम है वो है प्रधानमंत्री। इसी प्रकार ये जितने भी नाम आप जी देख रहे हैं, प्रभु, स्वामी, ईश, राम, खुदा, अल्लाह, रब, मालिक, साहेब, देव, भगवान, गॉड, ये उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचयिता के वास्तविक नाम नहीं है, ये उनकी उपमात्मक पदवियों के नाम है। उस परमेश्वर का वास्तविक नाम आप जी ने सृष्टि रचना में देखा, सुना, पढ़ा, साथ में आपने वेदों से देखा कि उस परमेश्वर का वास्तविक नाम है कबीर देव, जिसे साधारण भाषा में हम कबीर परमात्मा कहते हैं। वेदों में जिसे कबीर देव और कबीर अग्नि नाम से संबोधित किया गया है। तो परमेश्वर का असल में क्या नाम है? कबीर देव। प्रभु यानी परमात्मा की महिमा से प्रत्येक प्राणी प्रभावित है कि कोई शक्ति है जो परम सुखदायक व कष्ट निवारक है। वह कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। ये शंका इस पुस्तक से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हालांकि ज्यादातर तो ये शंका समाप्त हो चुकी है यदि आपने इस पुस्तक में लिखी सृष्टि रचना को पढ़ लिया और समझ लिया है तो, अन्यथा आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो ये शंका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शंका सदियों से, सतयुग से परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को अंदर से कचोट रही थी कि भाई हम जिस परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस परमेश्वर के गुण हमें धर्म ग्रंथों में लिखे हुए मिलते हैं कि वो बांझ को बेटा देता है, कोढ़ी को काया देता है, वो रोगी को निरोगी कर देता है, निर्धन को धन देता है, सर्व सुख देता है, वो परमात्मा है कौन ताकि हम उसकी भक्ति शुरू करें। वो कैसा है, दिखाई कैसा देता है, वो रहता कहाँ है, क्या वो धरती पर आता है, वो आकार में है या वो निराकार है। आज तक हमारे धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव से हमारे इन प्रश्नों का कोई प्रमाणित सटीक जवाब नहीं दे पाए थे, जिस भेद से आज परम संत सतगुरु रामपाल जी ने पूर्णतया पर्दा हटा दिया है। वह कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। ये शंका इस पुस्तक के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति अंधे को आंखें प्रदान करे, गूंगे को आवाज, बहरे को कानों से श्रवण करवा दे,
बांझ को पुत्र दे दे, निर्धन को धनवान बना दे, रोगी को स्वस्थ करे, जिसके यदि दर्शन हो जाएं तो अति आनंद हो, जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, पूर्ण शांतिदायक जगत गुरु तथा सर्वज्ञ है। अब जगत गुरु की भूमिका कौन निभाता है? स्वयं कबीर भगवान। तो वर्तमान में जगत गुरु की भूमिका कौन निभा रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, जिसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे गुण जिसमें हैं वह वास्तव में प्रभु यानी स्वामी, ईश, राम, भगवान, खुदा, अल्लाह, रहीम, मालिक, रब, गॉड कहलाता है। यानी ये तमाम उपरोक्त गुण जिस परम शक्ति में है वही वास्तव में परमात्मा है, वही सारी सृष्टि का मालिक है, वही सभी आत्माओं का जनक है। यहां पर एक बात विशेष विचारणीय है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। उसी शास्त्र के आधार पर गुरुजन अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करते हैं। वह शास्त्र धार्मिक पुस्तकें हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवत सुधासागर, 18 पुराण, महाभारत, बाइबल, कुरान आदि प्रमाणित पवित्र शास्त्र हैं। चारों वेद स्वयं पूर्ण परमात्मा के आदेश से ज्योति निरंजन अर्थात काल ने समुद्र के अंदर अपने श्वासों के द्वारा गुप्त छिपा दिया तथा प्रथम बार सागर मंथन के समय ये चारों वेद श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। ये जो वेद हैं, जो वेद ज्ञान है, ये वेद ज्ञान कबीर परमेश्वर जी ने इस ज्योति निरंजन, इस काल के अंतःकरण में डाल दिए थे। और आपने सृष्टि रचना को पढ़ा कि इस काल को जब सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर कबीर परमेश्वर जी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, उसके बाद इस काल ने अपने 21 ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन दुर्गा जी के माध्यम से करवाया, अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सागर के किनारे भेजकर, उस समय इस ज्योति निरंजन ने वेद प्रकट किए। और उन वेदों में से ज्यादातर ज्ञान जो सतलोक के विषय में था, इस काल की गलतियों के विषय में था, इसके पाखंड के विषय में था, वो ज्ञान ज्यादातर इसने समाप्त कर दिया था। और बाकी का जो ज्ञान था वो इस काल ने समुद्र मंथन के द्वारा अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा और जैसा भी उसे ज्ञान हुआ वो ज्ञान उन्होंने आगे अपने वंशजों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, धर्म गुरुओं को दिया। और वो ज्ञान सदियों से धर्म गुरुओं के द्वारा समाज में फैलाया गया है। तो भाई और बहनों, इन 4 वेदों में भक्ति और भगवान को लेकर कंप्लीट ज्ञान नहीं है। वो कंप्लीट ज्ञान जो इस काल के द्वारा नष्ट कर दिया गया, उसी कंप्लीट ज्ञान को देने के लिए कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत की, जगत गुरु की भूमिका करते हुए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मा जी क्षर पुरुष के ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्षर पुरुष यानी ये काल, ये ब्रह्मा इस ब्रह्म का बड़ा लड़का है। तो ब्रह्मा ने वेद पढ़े तथा जैसा समझा उसी आधार पर संसार में ज्ञान का प्रचार अपने वंशजों ऋषियों के द्वारा करवाया। पूर्ण परमात्मा ने 5वां सौषम यानी सूक्ष्म वेद भी ब्रह्म यानी काल को दिया था, जो इस ज्योति निरंजन ने अपने पास गुप्त रखा तथा उसे समाप्त कर दिया। क्योंकि उस 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में, जिसको सौषम वेद भी कहते हैं, उसमें कंप्लीट जानकारी थी सतलोक वापस जाने की, पूरी सृष्टि रचना की, कंप्लीट मूल ज्ञान था। लेकिन इस काल ने डर कर उस ज्ञान को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के शरीर से निकली वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है। तो काल ने यह सोचकर यदि सभी लोग इस तत्व ज्ञान से परिचित हो गए तो मेरे लोक में फिर यहाँ कोई नहीं रहेगा और सब के सब वापस सतलोक को चले जाएंगे। तो इस भय से, इस डर से इस काल ने परमात्मा के द्वारा दिए गए उस मूल ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को छुपा दिया, नष्ट कर दिया। और बाकी का जो साधारण ज्ञान था, जिसमें केवल इस काल तक की ही ज्यादातर जानकारी है, इस काल की भक्ति तक की ही जानकारी है और बहुत कम आंशिक जानकारी उस कबीर परमेश्वर की है, उस ज्ञान को इसने अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। कुछ समय उपरांत अर्थात 1 कल्प यानी 1000 चतुर्युग के बाद, 1 कल्प
कहो चाहे 1000 चतुर्युग कहो, ये इस काल के बड़े बेटे ब्रह्मा जी का एक दिन है। यानी ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो इतना लंबा है कि 1000 चतुर्युग केवल इसका एक दिन है। वैसे तो 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1008 चतुर्युग ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, लेकिन गुरुदेव भगवान इसको आसानी से समझाने के लिए 1000 चतुर्युग कह देते हैं। कुछ समय उपरांत अर्थात एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग के बाद 3 लोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के सर्व प्राणी प्रलय अर्थात विनाश हो जाते हैं। यानी जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ये 3 लोक की सृष्टि चलती है और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, रात्रि शुरू होती है, उस समय यहां पर प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है 3 लोकों में। फिर ज्योति निरंजन यानी काल के निर्देश से ब्रह्मा अपनी रात्रि समाप्त होने पर, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन। जब दिन प्रारंभ होता है तो रजोगुण से प्रभावित करके प्राणियों की उत्पत्ति तीनों लोकों में शुरू करता है। यानी ब्रह्मा जी की रात्रि में तीनों लोकों में प्रलय हो जाती है और ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होते ही काल की आज्ञा से ब्रह्मा फिर से अपने रजोगुण के प्रभाव से संतान उत्पत्ति करवाकर सृष्टि की रचना करता है। तब सतयुग की शुरुआत में वही चारों वेद काल ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा को फिर प्रदान करता है तथा फिर प्राकृतिक उथल पुथल के कारण चारों पवित्र वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। यानी कलयुग के एंड में फिर चारों जो है इन पवित्र शास्त्रों का ज्ञान जो है समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात फिर समय अनुसार अन्य ऋषियों में प्रवेश करके दोबारा लिखवाता है। फिर भी समय अनुसार प्राकृतिक उथल पुथल के बाद स्वार्थी लोगों के द्वारा वेदों में बदलाव करके वास्तविक ज्ञान संसार से लुप्त कर दिया जाता है। वही काल अर्थात ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण श्रीमद् भागवत गीता के रूप में दिया तथा कहा कि अर्जुन, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। अब बहुत सारे भाई बहन जो अध्यात्म से अपरिचित हैं वो कह देते हैं कि भाई सूर्य तो आग का गोला है, सूर्य को कैसे ज्ञान समझाया जा सकता है। भाई जो ये आग का गोला सूर्य है ये अलग है और इस आग के गोले सूर्य जैसे ना जाने कितने गोले एक ब्रह्मांड में हैं। तो इन तमाम सूर्यों के ऊपर जिस देव का आधिपत्य है, अधिकार है, वो असल में सूर्य देव है और वो नर रूप में है, वो देव है। तो उसको ये ज्ञान समझाया गया था। जिस प्रकार हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था है और जिस प्रकार कोई परिवहन मंत्री है, तो परिवहन मंत्री का काम क्या होता है, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी बसें हैं, ट्रक हैं, इन सब के ऊपर उसका अधिकार है। अब वो परिवहन मंत्री कोई बस नहीं है, वो परिवहन मंत्री कोई ट्रेन नहीं है, वो कोई ट्रोला नहीं है। वो परिवहन के साधन अलग हैं और उन साधनों के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो परिवहन मंत्री अलग है। इसी प्रकार ये जो आग का गोला सूर्य है ये अलग है और ऐसे ऐसे आग के इन गोलों के ऊपर, सूर्यों के ऊपर एक ब्रह्मांड में जिसका अधिकार है, आधिपत्य है, वो देव नर रूप में अलग है। तो उस सूर्य को, सूर्य देव को यह ज्ञान समझाया गया था। मैंने पहले सूर्य से कहा था, उसने अपने पुत्र वैवस्वत अर्थात मनु से तथा वैवस्वत अर्थात मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था, परंतु बीच में यह उत्तम ज्ञान प्राय समाप्त हो गया था। इस काल अर्थात ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री वेद व्यास ऋषि के शरीर में प्रवेश करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री सुधा सागर को पुनः लिपिबद्ध अर्थात संस्कृत भाषा में करवाया, जो आज सभी को उपलब्ध है। ये सर्व शास्त्र श्रेष्ठ हैं। अब इन शास्त्रों को कलयुगी ऋषियों ने भाषा भाष्य अर्थात हिंदी अनुवाद करके अपने विचार मिलाने की कोशिश की है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं। यानी वर्तमान में इन तमाम शास्त्रों का जिन जिन अनुवादकों ने अनुवाद किया है, तो तत्व ज्ञान के अभाव में इन्होंने अनुवाद करते समय बहुत ज्यादा मिलावट कर दी है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं और व्याख्या से मेल नहीं खाते हैं। यानी मूल संस्कृत से, मूल श्लोकों से
मतलब मेल नहीं खाते हैं। ये सभी शास्त्र महर्षि व्यास जी द्वारा लगभग 5300 यानी 5300 वर्ष पहले दोबारा लिखे गए थे। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म व सिख धर्म आदि कुछ भी नहीं थे। एक वेदों के मानने वाले आर्य ही हुआ करते थे। कर्म आधार पर जाति होती थी तथा केवल 4 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण तथा शूद्र ही थे। इसलिए ये जो चारों वेद हैं और जो पवित्र गीता जी का ज्ञान है, ये किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के मानव समाज के लिए है। क्योंकि जिस समय ये गीता जी का ज्ञान बोला गया था या जिस समय ये वेद लिखे गए थे, उस समय हमारे देश में ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई जैनी था, ना कोई बौद्ध था। यानी आज से 5000 साल पहले द्वापर युग तक कोई धर्म नहीं था। हम सभी आर्य थे, हम सभी सनातनी थे, वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। उसके बाद आगे चलकर इस कलयुग में इस काल बलि ने, क्योंकि इसको पहले से पता था कि कलयुग में परमात्मा सतलोक से चलकर आएंगे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे और मेरे 21 ब्रह्मांड से आत्माओं को भक्ति देकर और शतलोक लेकर जाएंगे। तब इस काल ने इतना ज्यादा बखेड़ा शुरू कर रखा है। हमें धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, समुदायों में बांट दिया, शास्त्रों के नाम पर हमारे को लड़ा दिया, भिड़ा दिया, अन्य कई प्रकार से इसने डिवाइडेशन कर रखा है ताकि ये आपस में एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा कहकर आपस में उलझे रहें। और जब वो तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर आकर अपना अमृत ज्ञान दे, उस समय उसकी बात पर कोई भी यकीन ना करे और अपने ही धर्म व धर्म शास्त्रों को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी अज्ञान के ऊपर आरूढ़ रहें। इसलिए भाई और बहनों, ये 3 से 4 हजार वर्षों के बीच बीच में इस काल ने, इस ज्योति निरंजन ने ये सारा का सारा धर्म और जातियों का बखेड़ा शुरू किया है। वरना जिस समय ये गीता जी का ज्ञान दिया गया था महाभारत के युद्ध में, उस समय तक धरती पर कोई भी धर्म नहीं था। इससे एक तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये सर्वशास्त्र किसी धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये केवल मानव मात्र के कल्याण हेतु हैं। दूसरा ये प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज एक थे जिनके संस्कार आपस में मिले जुले हैं। आज जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, यहूदी बने हुए हैं, पहले हम सब एक ही थे, आर्य थे, सनातनी थे। हम सब के संस्कार एक जैसे ही हैं। हमारे पूर्वज सबसे पहले एक ही थे। आगे चलकर जिन्होंने जैसे जैसे धर्म को अपना लिया, उस हिसाब से किसी को मुसलमान कहना शुरू कर दिया, किसी को हिंदू, किसी को जैनी, किसी को बौद्ध, किसी को ईसाई। वरना हम सब पहले एक ही थे। जैसे भाई और बहनों, आज से लगभग 600 साढ़े 600 वर्ष पहले आदरणीय नानक जी के द्वारा सिख पंथ की नींव डाली गई थी। आगे चलकर जो सिख धर्म बन गया। अब 650 साल पहले वर्तमान के जितने भी सिख हैं, ये सारे के सारे हिंदू ही तो हैं। ये रामकृष्ण की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करते थे। लेकिन नानक जी ने एक नए पंथ की शुरुआत की थी। आगे चलकर उसको इन लोगों ने धर्म में तब्दील कर दिया। तो इसी प्रकार चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, सब पहले सनातनी थे, सब वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। इसलिए हम सबके संस्कार मिले जुले हैं। आज कोई हिंदू है, कल को मरने के बाद वो मुसलमान के घर में जन्म लेगा। आज कोई मुसलमान है, कल को मरने के बाद वो हिंदू धर्म में कोई यादव बनेगा, कोई पंडित बनेगा, कोई ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार मिले जुले हैं। सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र गीता जी पर विचार करते हैं। पवित्र गीता जी, जिसका ज्ञान लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने बोला, अब हम उसके ऊपर विचार करते हैं और अध्यात्म को समझते हैं। क्योंकि गीता जी को तो हम उस समय समझेंगे जब पहले हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में गीता जी का ज्ञान बोला किसने है और क्यों बोला है। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा है? पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह कोई सीमाओं का युद्ध नहीं था। कोई बाहरी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे थे।
ये आपस में भाई बंटवारे का युद्ध था, कौरव और पांडवों का। इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति वितरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष कौरव और पांडव अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। जब तीसरी बार गए तो देखा कि उधर से कौरव इधर से पांडव, इन्होंने तो अपने अपने सैनिकों को बिल्कुल तैयार कर रखा है। कौन राजा किसके पक्ष में खड़ा होकर युद्ध करेगा, सबकी लिस्ट बना रखी थी, लगभग युद्ध के लिए तैयारी कर रखी थी। तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दाव और है, वो भी आज लगा देता हूं। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए ना छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण जी तो हमारे साथ हैं, विजय हमारी होगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन से हुआ था, यानी श्री कृष्ण जी सांसारिक नाते में अर्जुन का साड़ा था। तो पांडव ये सोचकर पीछे नहीं हट रहे थे कि भाई श्री कृष्ण जी तो हमारे रिश्तेदार हैं और जाहिर सी बात है श्री कृष्ण जी तो हमारे पक्ष में ही खड़े होकर लड़ाई करेंगे, और जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ हो जाएंगे तो फिर युद्ध तो हम ही जीतेंगे। ये सोचकर पांडव भी पीछे कदम नहीं हटा रहे थे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सारी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस पॉइंट को भाई और बहनों ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें समझाएंगे कि वास्तव में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, बल्कि श्री कृष्ण जी का तो केवल शरीर दिखाई दे रहा था। उसके शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ज्योति निरंजन ने बोला। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो भाई देखो, एक तरफ तो मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं रहूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं करूंगा। इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन भाई और बहनों, आगे चलकर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने रथ का पहिया हथियार के रूप में उठाकर बहुत सारे योद्धाओं को मौत के घाट उतारा। अब आगे हमें समझ में आएगा कि उस समय वो श्री कृष्ण नहीं था, उसके शरीर में उस समय ये काल ब्रह्म प्रेत की भांति प्रवेश था, और उस काल ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके वो रथ का पहिया उठा के युद्ध किया। तो श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब पांडवों ने सोचा भाई ये तो अनर्थ हो गया, हम तो श्री कृष्ण जी के ऊपर ही फूल रहे थे, पैर पीट रहे थे कि भाई श्री कृष्ण जी हमारे साथ में हैं, ये 3 लोक के भगवान हैं, और ये जिधर हो जाएंगे विजय उनकी होगी, और ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, तो बताओ फिर तो हम युद्ध हारेंगे ही हारेंगे। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। तो पांडवों ने सोचा कि अब हमारी हार पक्की है। ये विचार करके 5 पांडव ये कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो, ये भी टल जाएगा।
अब पांडवों ने देखा भैया युद्ध तो जीत नहीं पाएंगे, श्री कृष्ण जी तो हथियार उठाएंगे नहीं, तो हार पक्की है। तो अंत में पांचों पांडवों ने कहा कि भगवान आप हमें दुर्योधन से केवल 5 गांव दिलवा दो, उन गांवों से टैक्स वगैरह लेके और हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते, ना हम इसका बाकी राज्य चाहते। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। लेकिन भाई और बहनों, ये काल बलि ये बुरा समय टलने नहीं देता है। ये युद्ध इस काल ने करवाना था, क्योंकि इसको अपने भोजन का प्रबंध करना होता है। इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का जो है भोजन करना पड़ता है। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन युद्ध टल गया, मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी, आप पांडवों को 5 गांव दे दो, वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। अब उसी समय जब इस काल बलि ने देखा कि इस प्रकार से तो युद्ध टल जाएगा, उसी समय ये काल बलि दुर्योधन के अंदर प्रवेश कर गया, उसकी बुद्धि पर बैठ गया। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं है। अब 5 गांव भाई और बहनों कोई ज्यादा थोड़ी थे, लेकिन उसी समय दुर्योधन की बुद्धि पर काल सवार हो गया और दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक रखने जितनी जगह भी पांडवों के लिए नहीं है। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन तो इंसान नहीं शैतान है, कहां आधा राज्य और कहां 5 गांव, मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण जी से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। अब ये पॉइंट भी ध्यान रखना भाई और बहनों, आगे काम आएगा। तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया? श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। यानी श्री कृष्ण जी जो कि विष्णु जी हैं, इन्होंने अपना विराट रूप, अपना तेजोमय रूप दिखाया इन्होंने, जिसके तेज के आगे सर्व योद्धाओं की आंखें चक्काचौंध हो गई। उस तेज को वो सहन नहीं कर पाए और इधर उधर छुपने लगे। अर्थात तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों के बीच में शांति दूत बनकर गए कि युद्ध ना हो, उस समय दुर्योधन की जिद पर फिर श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। इस बात को याद रखना, श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण से सभी योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। अब गुरुदेव कहते हैं, आओ विचार करें। उपरोक्त विराट रूप दिखाने का प्रमाण संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में प्रत्यक्ष है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, अब सर्व लोकों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं, प्रवर्त हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं। गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। महाभारत का युद्ध, दोनों तरफ सेनाएं हैं, सभी योद्धाएं हैं, बीच में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी रथ को लेकर खड़े हैं और गीता जी का उपदेश दिया जा रहा है। अब गीता जी अध्याय 11 श्लोक 32 क्या कह रहा है? जिसे दुनिया श्री कृष्ण समझ रही है, उसके अंदर प्रेत की भांति प्रवेश करके ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 कि अर्जुन, मैं काल हूं, काल, और मैं सभी को खाने के लिए अभी अभी प्रवर्त यानी प्रकट हुआ हूं। अब विचार करो भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी ये बात क्यों बोलेंगे कि मैं काल हूं? उससे पहले श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा अपने जीवन काल में कि मैं काल हूं। और श्री कृष्ण जी तो काल थे भी नहीं। श्री कृष्ण जी को देखकर तो पशु पक्षी भी, नर और नारी भी जो है बड़े आनंदित होते थे, बड़े प्यार प्रेम से रहा करते थे। और ना महाभारत के युद्ध के बाद कभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं काल हूं, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी के शरीर में यह काल प्रवेश था
और कह रहा कि मैं अभी अभी परवर्त यानी प्रकट हुआ हूं, अभी अभी, जबकि श्री कृष्ण जी तो वहां पर पहले से ही थे। फिर ये क्यों कह रहा है कि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं? क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति ये काल प्रकट हुआ, इसलिए वो काल कह रहा कि भाई मैं तो अभी अभी प्रकट हुआ हूं। जो तू युद्ध नहीं करना चाह रहा ना, कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तो भिक्षा का अन्न खाकर अपना गुजारा कर लूंगा, मैं किसको मारूं, सामने मेरे तो यार दोस्त मित्र रिश्तेदार भाई बंधु हैं। तो काल ने देखा भैया अगर अर्जुन पीछे हट गया तो इसका मतलब कोई भी पांडव हथियार नहीं उठाएगा, फिर मेरे भोजन का इंतजाम कैसे होगा? तो उसी समय श्री कृष्ण जी के शरीर में यह काल प्रवेश करता है और इस अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाता है, काल रूप दिखाता है, जिससे अर्जुन डर जाता है और कहता अर्जुन मैं काल हूं और अभी अभी प्रकट हुआ हूं। जबकि श्री कृष्ण जी तो वहां पर पहले से ही उपस्थित थे, लेकिन उस समय यह काल उसके अंदर प्रवेश करके प्रकट हुआ, इसलिए कह रहा कि मैं तो अभी अभी प्रकट हुआ हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु यानी काल कह रहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं, अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। जरा सोचिए कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही अर्जुन जी के साथ में थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं अभी परवर्त यानी प्रकट हुआ हूं, क्योंकि वो तो पहले से थे। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, जो कह रहे हैं ना कि मैं काल हूं, अध्याय 11 श्लोक 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य पशु गाय आदि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी के पास आकर प्यार पाते थे। क्या काल के पास आकर कोई प्रसन्न रह सकता है? उसकी तो शकल से भी डर लगे। जिनके दर्शन बिना गोपियों का खाना पीना छूट जाता था, इसलिए काल कोई और शक्ति है, वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत यानी भूत की तरह प्रवेश करके और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान रूप में चारों पवित्र वेदों का सार बोल गया। उसकी 1000 भुजाएं हैं, किसकी? काल की। देखो श्री कृष्ण जी जब इस धरती पर प्रकट हुए तो एक मनुष्य रूप में प्रकट हुए, और वैसे ये श्री विष्णु जी हैं, तो श्री विष्णु जी 16 कला के भगवान हैं और ज्यादा से ज्यादा इनकी 4 भुजा हैं। जबकि गीता जी का ज्ञान देते समय खुद कह रहा है, जब उसको इस काल ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने देखा कि ये तो 1000 भुजा वाला भगवान है, और अर्जुन खुद कह रहा कि हे सहस्त्रा बाहु, अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान। अरे भैया श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी तो केवल 4 भुजा रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4। जबकि अर्जुन कह रहा कि हे सहस्त्रा बाहु, 1000 भुजा वाले भगवान, तो 1000 कला का स्वामी ये काल है, ये 1000 भुजा बना सकता है, 1000 मुंह लगा सकता है। तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। उसकी 1000 भुजाएं हैं, किसकी? काल की। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार थे, जिनकी मात्र 4 भुजाएं हैं। फिर अध्याय 11 श्लोक 21 व 46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो ऋषियों देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं। अब पहली बात तो श्री कृष्ण जी के भक्तों को, श्री विष्णु जी के भक्तों को विचार करना चाहिए। आप गीता जी को सत्य मानते हो, और यहां गीता जी अध्याय 11 श्लोक 21 और 46 को ध्यान से पढ़ो। अर्जुन खुद अपनी आंखों से देखकर कह रहा है कि भगवान आप तो उन्हीं को खा रहे हो जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आप तो उन्हीं को खा रहे हो। तो बताओ भाई और बहनों, आप श्री कृष्ण जी की पूजा करते हो, श्री विष्णु जी की पूजा करते हो, और अर्जुन खुद अपनी आंखों से देखकर कह रहा कि भगवान आप तो उन्हीं को खा रहे हो जो आप ही की जय जयकार कर रहे हैं, जो आप ही की पूजा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी पूजा के योग्य नहीं हैं। लेकिन इस समय श्री कृष्ण जी में, श्री विष्णु जी में काल प्रवेश था, 1000 भुजा का भगवान, ये ज्योति निरंजन, और ये सबको खा रहा था, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता है।
जब उनका समय पूरा होता है तो ये उनको भी तपतशिला पर भून भून के खाता है, क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो। ये गीता अध्याय 11 श्लोक 21 और 46 में आप जी देख सकते हो। जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्राबाहु, अर्जुन क्या कह रहा है? हे सहस्त्राबाहु, हे 1000 भुजा के भगवान। अगर श्री कृष्ण जी होते तो श्री कृष्ण जी तो भैया ज्यादा से ज्यादा 4 भुजा बना सकते हैं, क्योंकि ये विष्णु जी हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर 1000 भुजा कौन दिखा रहा है अर्जुन को? ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। हे सहस्त्राबाहु यानी 1000 भुजा के भगवान, अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। यानी अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था कि ये मामला क्या हो रहा है, तो अर्जुन डर गया और कहा कि भगवान आप अपने विष्णु रूप में दर्शन दीजिए, 4 भुजा वाले रूप में दर्शन दीजिए। आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं पा रहा। यानी मैं तो डामाडोल हो गया, मैं तो भयभीत हो गया, मेरा तो कलेजा फटने को हो गया। आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में मुझे दर्शन दीजिए। अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। क्योंकि इसने सौगंध खा रखी है कि किसी भी प्रकार की भक्ति से, जप से, तप से कोई मेरे काल रूप का दर्शन नहीं कर सकता। इसने दुर्गा को कह दिया था कि दुर्गा, आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। यदि आपने सृष्टि रचना पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा। अब विचार करना भाइयों और बहनों, यहां पर गीता जी अध्याय 11 श्लोक 47 आप जी नोट कर सकते हो, देख सकते हो पवित्र गीता जी में। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाला ये प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, ये मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। अब विचार करो भाइयों और बहनों, यदि इस महाभारत के युद्ध के समय ये विराट रूप अगर श्री कृष्ण जी दिखा रहे होते, पहली बात तो श्री कृष्ण जी 1000 भुजा बना नहीं सकते, क्योंकि ये केवल 4 भुजा के भगवान हैं। और यदि ये ज्ञान श्री कृष्ण जी दे रहे होते तो ये बात कभी नहीं बोलते कि अर्जुन, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, कि मेरा ये विराट रूप तेरे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा। जबकि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जब श्री कृष्ण जी तीसरी बार शांति समझौता करवाने के लिए दुर्योधन की सभा में गए, तो दुर्योधन ने नाराज होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि श्री कृष्ण जी को बंदी बनाकर जेल में डाल दो। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था और उसका विराट रूप वहां पर उपस्थित सभी योद्धाओं ने देखा था। तो श्री कृष्ण जी तो पहले अपना विराट रूप दुर्योधन की सभा में दिखा चुके थे। अब यदि महाभारत का ज्ञान देते समय अगर श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया होता तो श्री कृष्ण जी फिर कभी भी अर्जुन को यह बात नहीं बोलता कि जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, जबकि पहले वो दुर्योधन की सभा में दिखा चुके थे। तो यहां पर गीता जी का ज्ञान बोलते समय 1000 भुजा बनाकर अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया है वो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और इस काल ने दिखाया, जो कह रहा कि अर्जुन, तेरे अलावा मेरा ये विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा। अगर श्री कृष्ण जी होते तो श्री कृष्ण जी तो पहले दुर्योधन की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे। तो इससे भी सिद्ध होता है कि महाभारत के समय गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन काल ने बोला है। अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु यानी काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। उपरोक्त विवरण से एक
तथ्य तो ये सिद्ध हुआ कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था, तथा यहाँ युद्ध के मैदान में विराट रूप काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप ये काल ने दिखाया था। नहीं तो ये नहीं कहता, नहीं तो श्री कृष्ण जी ये नहीं कहता कि ये विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। अब भाइयों और बहनों, ये है सूक्ष्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसको कबीर परमेश्वर जी के अलावा धरती पर प्रकट होकर और कोई नहीं समझा सकता। उनके अलावा किसी की बुद्धि में ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं आ सकता। तो हमारे पवित्र ग्रंथ गीता जी में सारी सच्चाई लिखी हुई है, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव से हमारे धर्मगुरु समझ नहीं पाए। दूसरी ये बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल ब्रह्म ज्योति निरंजन है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं, तथा बाद में भी नहीं कहा कि मैं काल हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते, उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़पा करते थे। अब आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव, विराट रूप क्या होता है? विराट रूप, आप दिन के समय या चांदनी रात्रि में जब आपके शरीर की छाया छोटी, लगभग शरीर जितनी लंबी हो या कुछ बड़ी हो, उस छाया के सीने वाले स्थान पर यानी छाती वाली जगह पर 2 मिनट तक एकटक देखिए, चाहे आंखों से पानी भी क्यों ना गिरे। फिर सामने आकाश की तरफ देखिए, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा, जो सफेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव अपना विराट रूप रखता है, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज्यादा होती है उनका उतना ही तेज अधिक होता जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति से सिद्धि युक्त थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धि शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट कर दिया, जो काल के तेजोमय शरीर यानी विराट से कम तेज का था। तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल सहस्त्राबाहु अर्थात 1000 भुजा युक्त है, तथा श्री कृष्ण जी तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो 4 भुजा युक्त हैं। श्री विष्णु जी 16 कला युक्त हैं, तथा श्री ज्योति निरंजन अर्थात ये काल भगवान 1000 कला युक्त है। तो गीता जी अध्याय 11 श्लोक 47 में अपना काल रूप दिखाते समय जो 1000 भुजा दिखाई है, तो वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी 16 कला के भगवान हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 4 भुजा बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 1000 भुजा वाला जिसने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय विराट रूप में दर्शन दिए, वो कौन है? काल। तो गीता का ज्ञान किसने बोला? काल ने। क्यों बोला? महाभारत का युद्ध करवाने के लिए। जैसे एक बल्ब 60 वाट का होता है, एक बल्ब 100 वाट का होता है और एक बल्ब 1000 वाट का होता है। रोशनी सभी बल्बों की होती है, परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों भगवानों की शक्ति, काल और श्री कृष्ण जी की, तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने से पहले जो गीता जी के ज्ञान को समझाने वाले महात्मा जी थे, उनसे ये दास यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुझे ये गीता जी का ज्ञान प्राप्त होने से पहले जब मैं अन्य धर्मगुरुओं से पूछा करता था, उनसे सवाल किया करता था कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन जी ने स्वयं युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि हे देव की नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, सामने खड़े सब जनों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देखकर मैंने अटल फैसला कर लिया कि मुझे 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन बोला? अर्जुन। मैं तो चाहता हूं कि मुझ निहत्थे को दुर्योधन आदि तीर से मार डालें, ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध ना करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूं। हे कृष्ण, सौजनों को मारकर तो पाप को ही प्राप्त होंगे। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी 5 पांडवों के गुरु थे, और मैं आपका शिष्य हूं। आप जो हमारे हित में हो वही सलाह दीजिए।
परंतु मैं नहीं मानता हूं कि आपकी कोई भी सलाह मुझे युद्ध के लिए राजी कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने साफ साफ श्री कृष्ण जी को कह दिया था। इसका प्रमाण कहाँ है? प्रमाण है पवित्र गीता जी अध्याय 1 श्लोक नंबर 31 से 39 तथा 46 तथा अध्याय 2 श्लोक 5 से 8 में। फिर श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कह रहा है कि अर्जुन कायर मत बन। अब काल ने देखा भैया अर्जुन तो युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है, और युद्ध नहीं करेगा तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा। उसके बाद तुरंत श्री कृष्ण जी में ये काल प्रवेश कर जाता है। फिर श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन कायर मत बन, युद्ध कर, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध जीतकर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा, आदि आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला जो आज तक के संत महात्माओं तथा सभ्य लोगों के चरित्र में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तब वे नादान गुरुजी नीम हकीम कहा करते थे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था। तब वो नादान धर्मगुरु क्या कहा करते थे सवाल के जवाब में कि भाई उस समय अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था, और अगर उस समय श्री कृष्ण जी अगर अर्जुन को कहकर युद्ध ना करवाते तो आने वाले समय में इस धरती पर जो है वीर पैदा होने बंद हो जाते। कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था, इससे क्षत्रित्व को हानि तथा सूरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन करवाने के लिए यह महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जी ने करवाया था। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले तो मैं उनकी इस नादानों वाली कहानी से चुप हो जाता था क्योंकि मुझे स्वयं ज्ञान नहीं था। अब भाई और बहनों ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव जी को ज्ञान नहीं था, लेकिन उस समय शास्त्र दिखाने का वो ठीक का समय नहीं आया था, इसलिए परमात्मा ऐसी ही लीला कर रहे थे। पुनर्विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोते श्री कृष्ण जी को संभाल दी। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट ही एक गुफा में एक सिद्धि युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वो 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है, और जागने पर 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने सोने के समय यदि कोई उसकी निंद्रा भंग कर दे तो मुचकंद की आंखों से अग्निबाण छूटते हैं तथा सामने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सावधान रहना, ये कहकर श्री नारद जी चले गए। कुछ समय के उपरांत श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देखकर एक काल्यवन नामक राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुसंख्या में है तथा न जाने कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्यों न काल्यावन का वध मुचकंद से करवा दूं। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण जी ने काल्यावन को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध का मैदान छोड़कर क्षत्रिय धर्म को भूलकर विनाश टालना आवश्यक जानकर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुचकंद सोया हुआ था। मुचकंद के शरीर पर अपना पीतांबर यानी वो पीली चद्दर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गहरे जाकर छुप गए। पीछे पीछे काल्यावन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। मुचकंद को श्री कृष्ण समझकर मुचकंद का पैर पकड़कर घुमा दिया तथा कहा कि कायर, तुझे छुपे हुए को थोड़े छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुचकंद की निंद्रा भंग हुई, नेत्रों से अग्निबाण निकले तथा काल्यावन का वध हुआ। अब जो नादान धर्म गुरु सवाल करने पर कहा करते थे कि भाई अगर श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार नहीं करते तो आने वाले समय में क्षत्रित्व धर्म है वो नष्ट हो जाता, सूरवीरता नष्ट हो जाती। अब गुरुदेव ने यह कथा सुनाई है कि जब काल्यावन ने अपनी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया, उस समय मथुरा के राजा श्री कृष्ण जी थे। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि भैया मेरी सेना कम है, काल्यावन की ज्यादा है, अगर युद्ध हुआ तो हम हारेंगे भी और साथ में बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, औरतें विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना क्षत्रित्व धर्म त्याग कर और मुचकंद को ललकार कर और युद्ध छोड़कर भाग लिए
आगे आगे श्री कृष्ण जी, पीछे पीछे काल्यावन, और काल्यावन का मुचकंद से फिर वध करवाया। और उस समय मैदान छोड़कर, वो रण का मैदान, युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के कारण श्री कृष्ण जी को रणछोड़ दास कहा जाने लगा। रणछोड़ दास। तो भाइयों और बहनों, अगर महाभारत युद्ध के समय, अगर उस समय श्री कृष्ण जी होते, अगर उनमें काल प्रवेश ना होता, तो श्री कृष्ण जी भैया युद्ध को टालने के लिए क्षत्रित्व धर्म की भी चिंता ना करते। जब वे खुद क्षत्रित्व धर्म को त्याग कर और युद्ध को टाल सकते हैं, तो क्या महाभारत के समय वे क्षत्रित्व धर्म को छोड़कर क्या कोई और तरीका नहीं निकाल सकते थे युद्ध को टालने के लिए? श्री कृष्ण जी की कोशिश थी, चाहे कुछ भी हो, युद्ध ना हो, लेकिन ये काल जिसका कंट्रोल 21 ब्रह्मांड में सबके ऊपर है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके अधीन है, उसकी प्रेरणा से चलते हैं, उसके रिमोट से चलते हैं। तो जैसा इस काल ने महाभारत के युद्ध में चाहा, वैसा ही श्री कृष्ण जी ने किया, अर्थात इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके युद्ध करवाया। काल्यावन के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापस चल पड़े, क्योंकि उस समय युद्ध में राजा मर जाता था तो सेना हथियार डाल दिया करती थी। तो काल्यावन के सेनापति ने देखा भाई काल्यावन तो मर चुका है, तो उसी समय वो लोग वापस चले गए, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। जाते हुए कह गए कि हम नया राजा नियुक्त करके शीघ्र ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब श्री कृष्ण जी को टेंशन हो गई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर श्री विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा स्थान खोजो जिसके 3 तरफ समुद्र हो तथा एक ही रास्ता यानी द्वार हो, क्योंकि विश्वकर्मा जी इन देवताओं के चीफ इंजीनियर हैं। इनके निर्माण कार्य विश्वकर्मा जी अपनी सिद्धि से करते हैं। वहां पर अति शीघ्र एक द्वारिका, एक द्वार वाली नगरी बसा दो, हम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करेंगे। यानी झगड़े से बचने के लिए तो श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ी और द्वारिका गए। अब वो श्री कृष्ण क्या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को डरा के, धमका के, विराट रूप दिखा के क्या वो युद्ध करवाएगा? तो ये समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वो युद्ध श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल ने करवाया। श्री कृष्ण जी ने कहा ये मूर्ख लोग यहां चैन से नहीं जीने देंगे। श्री कृष्ण जी इतने नेक आत्मा तथा युद्ध विपक्षी थे कि अपने क्षत्रित्व को भी दांव पर रखकर युद्ध को टाला, यानी मैदान छोड़कर भाग लिए काल्यावन के आगे। क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपने प्यारे साथी व संबंधी को युद्ध करने की बुरी सलाह दे सकते हैं? क्या अर्जुन को सलाह देगा वो श्री कृष्ण? तथा स्वयं युद्ध न करने का वचन करने वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? और श्री कृष्ण जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि भाई देखो, मैं पांडवों की तरफ हूं लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब बताओ, खुद लड़ाई ना लड़ने वाले श्री कृष्ण क्या अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करेंगे? तो युद्ध के लिए अर्जुन को डरा धमकाकर, विराट रूप दिखाकर जो है इस काल बलि ने तैयार किया। तो महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ने, ज्योति निरंजन ने बोला अपने भोजन के लिए। क्योंकि जब तक आप सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, आपको यह धर्मशास्त्र समझ में नहीं आ सकते। क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपने प्यारे साथी व संबंधी को युद्ध करने की बुरी सलाह दे सकते हैं तथा स्वयं युद्ध न करने का वचन करने वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? नहीं, अर्थात कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं श्री विष्णु जी ही अवतार धार कर आए थे। एक समय श्री भृगु ऋषि ने आराम से बैठे भगवान श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी के सीने में लात घात किया, अर्थात भृगु ऋषि ने श्री विष्णु जी की छाती पर लात मारी। श्री विष्णु जी ने श्री भृगु ऋषि जी के पैर को सहलाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा सीना तो कठोर पत्थर जैसा है। यदि श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी युद्ध प्रिय होते तो सुदर्शन चक्र से श्री भृगु जी के इतने टुकड़े कर सकते थे कि गिनती भी नहीं होती। इसलिए अर्जुन को डरा धमकाकर महाभारत के युद्ध में लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए श्री कृष्ण जी ने तैयार नहीं किया, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ने, ज्योति निरंजन ने किया।
वास्तविकता ये है कि काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने शरीर में व्यक्त यानी मानव सदृश से अपने वास्तविक रूप में सबके सामने नहीं आऊंगा, यानी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। उसी ने सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके पवित्र गीता जी का ज्ञान तो सही यानी वेदों का सार कहा, परंतु युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी में भी कसर नहीं छोड़ी। काल अर्थात ब्रह्म कौन है ये जानने के लिए पढ़िए सृष्टि रचना, इसी पुस्तक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 22 से 74 तक, जो कि हम पहले अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। क्योंकि सृष्टि रचना को पढ़े बिना हमें नहीं पता चलेगा कि ये काल क्यों है, ये काल क्यों बना, इसको 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भोजन करने का श्राप क्यों लगा, और ये क्यों अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, क्यों इसने महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करना पड़ा। तो सृष्टि रचना से हमें इसका ज्ञान होगा। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर मानी नासवान, ये मरता है और जन्मता है, ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर रहा तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। भीम के पोते तथा घटोत्कच के पुत्र बबरूभान का यानी श्याम जी का शीश कटवाया तथा स्वयं रथ के पहिए को हथियार रूप में उठाया, जबकि श्री कृष्ण जी ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन उस समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल ने, ज्योति निरंजन ने रथ के पहिए को हथियार के रूप में प्रयोग करके और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। ये सर्व काल ही का किया कराया उपद्रव था, प्रभु श्री कृष्ण जी का नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया। श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं द्वारिका जाने को कहा। अब महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव मर गए, कौरव जीत गए, सेना सारी मर गई, थोड़े बहुत जो बचे थे वो थे। उसके बाद में श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि युद्ध करवाकर काल तो श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया, वो तो चला गया अपने 21वें ब्रह्मांड में अपनी तपस्या पर भून भून कर खाने के लिए। तो उसके बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया और कहा कि भाई देखो अब मैं द्वारिका जाऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पता था कि वो काल्यावन फिर से आएगा और फिर से मारकाट मचाएगा। तो अपनी सारी सेना और मथुरा वासियों को लेकर श्री कृष्ण जी द्वारिका जाने वाले थे। उससे पहले क्या होता है, तब अर्जुन आदि ने प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण जी, आप हमारे पूज्य गुरुदेव हो, हमें एक सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके सद्वचनों पर चलकर अपना आत्म कल्याण कर सकें। ये प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय तथा स्थान निहित कर दिया। निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु आज वही पवित्र गीता जी का ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूं। अब अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण जी से कि भगवान आज आप हमें अपने सत्संग के माध्यम से वही ज्ञान सुनाना जो ज्ञान आपने महाभारत के युद्ध के समय मुझे दिया था, गीता जी वाला, क्योंकि उस समय बुद्धि दोष के कारण, उस युद्ध के कारण मैं उस ज्ञान को याद नहीं रख पाया। तो श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, अगर वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने सुनाया होता तो श्री कृष्ण जी ये बात ना बोलते कि अर्जुन वो ज्ञान अब मुझे भी याद नहीं है। देखना, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया। फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरे गीता ज्ञान को मैं भी नहीं कह सकता, अर्थात मुझे भी ज्ञान नहीं है। कहा कि उस समय तो मैंने योग युगत होकर बोला था। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि उस समय वो ज्ञान मैंने योग युगत होकर बोला था। झूठे नंबर बना रहे हैं अपने। अरे जो व्यक्ति युद्ध के समय जहां ऐसा डरावना माहौल होता है, शोर शराबा होता है, जो युद्ध के बीच में योग युगत हो सकता है, तो इस समय तो महल में बैठे हैं, शांति है। ऐसे माहौल में तो 2 मिनट में फिर से योग युगत हुआ जा सकता है। तो वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। अगर श्री कृष्ण जी ने बोला होता
तो उस ज्ञान को चाहे 50 बार सुन लो, जो का त्यों सुना देते, जो क्या त्यों। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तो क्यों भूल गया। फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरे गीता ज्ञान को मैं भी नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। कहा कि उस समय तो मैं योग युगत होकर बोला था। अब भाई और बहनों, विचारणीय विषय है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के समय यानी ऐसे शोर शराबे में अगर योग युगत हुए होते तो शांति समय में योग युगत होना कठिन नहीं था। अरे इस समय तो महल में बैठे हैं, सत्संग करने के लिए बैठे हैं महल में शांति से। जब युद्ध के समय योग युगत हो सकते हैं तो अब योग युगत होने में क्या दिक्कत है। जबकि श्री व्यास जी ने वही पवित्र गीता जी का ज्ञान वर्षों उपरांत जो का त्यों लिपिबद्ध कर दिया। उस समय वह ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन श्री व्यास जी के शरीर में प्रवेश कर गया तथा पवित्र श्री मद् भगवत गीता जी को लिपिबद्ध करवा दिया, जो अब आपके कर कमलों में है। यानी जिस ज्ञान को महाभारत का युद्ध होने के कई वर्षों बाद वेद व्यास ऋषि ने, जो उस समय उस युद्ध में भी नहीं था, उसने युद्ध भी नहीं देखा, वो वेद व्यास ऋषि जिस ज्ञान को जो क्या तो लिख सकता है, लिपिबद्ध कर सकता है, तो बताओ श्री कृष्ण जी तो उस समय वहीं थे। और श्री कृष्ण जी अगर वो ज्ञान दे रहे होते तो दोबारा से उस ज्ञान को बताने में उनको क्या दिक्कत थी। तो वेद व्यास जी के अंदर इस काल बलि ने प्रवेश किया, जैसे महाभारत के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश किया, ऐसे ही वेद व्यास जी के अंदर प्रवेश करके और पूरा का पूरा महाभारत का वो ज्ञान, वो पूरा का पूरा जो वेदों वाला सार था, वो जो गीता जी के रूप में बोला था, वो वेद व्यास जी के अंदर प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल बलि ने जो का त्यों लिखवा दिया। जिस वेद व्यास का महाभारत से कोई लेना देना नहीं था, जो उस समय युद्ध में भी नहीं था। तो अगर श्री कृष्ण जी ने ये ज्ञान बोला होता तो श्री कृष्ण जी सत्संग करते समय वो ज्ञान जो का त्यों सुना सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं भैया मुझे भी याद नहीं है, अब मैं जो का त्यों नहीं कह सकता। प्रमाण के लिए संक्षिप्त महाभारत पेज नंबर 667 तथा पुराणे के पेज नंबर 1531 पर देखिएगा। ये संस्कृत भाषा है, आपको हिंदी पर लेकर चलते हैं। भगवान बोले यानी श्री कृष्ण जी बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है कि अर्जुन, अब वो ज्ञान जो का त्यों तेरे को सुना देना मेरे बस की बात नहीं है। उस समय मैंने योग युगत होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। यह संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग के पेज नंबर 1531 से। श्री कृष्ण का अर्जुन से गीता का विषय पूछना, सिद्ध महर्षि वैशंपायन और कश्यप का संवाद। पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, हे देवकी नंदन अर्थात श्री कृष्ण, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था, यानी जब हम महाभारत के युद्ध में थे, उस समय मुझे आपके महात्म्य ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, आपने शनिवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया हूं। यानी महाभारत के समय जो ज्ञान आपने दिया था, क्योंकि अर्जुन तो यही समझ रहा था कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, जबकि श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल था। तो अर्जुन कह रहा कि मैं अपनी बुद्धि दोष के कारण यानी उस डर के कारण उस ज्ञान को मैं भूल गया हूं। उन विषयों को यानी उस ज्ञान को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में जिज्ञासा होती है, उत्कंठा होती है। इधर आप जल्द ही द्वारिका जाने वाले हैं, इसलिए पुनः वह सब विषय यानी वो ज्ञान मुझे सुना दीजिए। यानी द्वारिका जाने से पहले पहले आप मुझे वो ज्ञान सुना दो। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। यानी झूठे नंबर बना रहे हैं श्री कृष्ण जी। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को यानी ज्ञान को याद नहीं रखा, ये जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। यानी अब वो ज्ञान जो क्या तो मैं भी नहीं सुना सकता।
हे पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, यानी तुमने उस ज्ञान को याद नहीं रखा, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब बताओ, अर्जुन को तो धमका रहा है कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, और खुद कह रहा कि मुझे भी याद नहीं है, खुद कह रहा कि अब मैं भी नहीं सुना सकता। अरे भैया, जब तू नहीं सुना सकता तो अर्जुन का क्या दोष है जो याद नहीं रख सका? तो सारा खेल भाई और बहनों ये काल का था। अब मेरे लिए उस उपदेश को यानी ज्ञान को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युगत होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। तो भैया अब हो जाओ योग युगत। जब युद्ध में समाधि लगा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, तो अब तो महल में बैठे हो, शांति है, अब योग युगत होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला ही नहीं तो श्री कृष्ण जी भला सुनाएंगे क्या? इसलिए अटपट कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग। विचार करें, उपरोक्त महाभारत के लेखों व श्री विष्णु पुराण के लेखों व श्रीमद् भगवद गीता जी के लेखों से प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। ये तो काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात महाविष्णु जी ने प्रेतवत श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर बोला। विष्णु ने नहीं, महाविष्णु, क्योंकि ये काल महाविष्णु का रूप धारण करके और अपनी पत्नी दुर्गा के साथ शारीरिक संबंध बना के जिस पुत्र की उत्पत्ति करता है उसका नाम आगे चलकर विष्णु होता है। तो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशंकर रूप में ये काल रूप धारण करके एक ब्रह्मांड में गुप्त स्थान पर रहता है। अन्य प्रमाण श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित चौथा अंश अध्याय 2 श्लोक 26 पेज नंबर 233 पर विष्णु जी महाविष्णु अर्थात काल रूपी ब्रह्म ने देव तथा राक्षसों के युद्ध के समय देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके कहा कि मैं राज ऋषि ससाद के पुत्र पुरंजय के शरीर में अंश मात्र अर्थात कुछ समय के लिए प्रवेश करके राक्षसों का नाश कर दूंगा। यानी इस प्रकार से ये काल अन्य में प्रवेश करके और ये सारा खेल खेलता है। दूसरा प्रमाण कि यह काल कैसे दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य करता है। श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, चौथा अंश है, अध्याय 3 श्लोक 6 पेज नंबर 242 पर श्री विष्णु जी ने गंधर्वों व नागों के युद्ध में नागों का पक्ष लेते हुए कहा, यानी विष्णु रूप में उस समय ये काल आ गया और नागों का पक्ष लेते हुए कहा कि मैं महाविष्णु अर्थात काल रूपी ब्रह्म मानधाता के पुत्र पुरुतकुश में प्रवेश होकर उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इस प्रकार ये दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य करता है। अन्य प्रमाण कुछ समय उपरांत श्री युधिष्ठिर जी को भयंकर शौपन आने लगे। अब महाभारत युद्ध के बाद में युधिष्ठिर को भयंकर भयंकर डरावने सपने आने लगे। श्री कृष्ण जी से कारण तथा समाधान पूछा तो बताया कि तुमने युद्ध में जो पाप किए ना वह नरसंहार का दोष है, तुम्हें दुखदाई हो रहा है, इसके लिए एक यज्ञ करो। श्री कृष्ण जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर श्री अर्जुन को बहुत दुख हुआ तथा मन ही मन विचार करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी पवित्र गीता बोलते समय तो कह रहे थे कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध कर ले। इसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37 और 38 में कि अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग में राज करेगा, जीत गया तो धरती पर राज करेगा। और जब युधिष्ठिर को डरावने सपने आने लगे तो श्री कृष्ण कह रहा कि तुमने युद्ध में जो पाप किया ना वो दोष लग गया तुम्हें। तो उस समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके युद्ध करवाने के लिए इस काल ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध कर, तुझे दोष नहीं लगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। और महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी के शरीर से निकलकर काल तो चला गया, अब बच गए श्री कृष्ण जी, उनको पता ही नहीं मैंने क्या बोला। तो अब जब युधिष्ठिर पूछ रहा कि भगवान मुझे ऐसे डरावने सपने क्यों आ रहे हैं, तो अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया महाभारत के युद्ध में तुमने जो नरसंहार किया ना, जो अपने सौजनों की जो तुमने हत्या की है कौरवों की, भैया वो पाप कर्म तुझे दुखदाई हो रहे हैं। तो युद्ध के समय तो काल ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके क्या बोला युद्ध करवाने के लिए कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, और अब श्री कृष्ण जी सलाह दे रहे हैं कि भैया तुझे पाप लग गए।
अर्थात उस समय वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा था। वरना श्री कृष्ण जी भला दोगली बात क्यों करेंगे? युद्ध करवाने के लिए तो कुछ कहेंगे और युद्ध के बाद में कुछ कहेंगे। यदि युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी के राज्य का आनंद लेगा। अर्जुन ने विचार किया कि जो समाधान दुख निवारण का श्री कृष्ण जी ने बताया है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होना है, जिससे बड़े भाई युधिष्ठिर का कष्ट निवारण होगा। यदि मैं श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप पवित्र गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अब उसके विपरीत बात कर रहे हो, इससे मेरा बड़ा भाई ये ना सोच बैठे कि करोड़ों रुपए के खर्च को देखकर अर्जुन बौखला गया है तथा मेरे कष्ट निवारण से प्रसन्न नहीं है, इसलिए मौन रहना उचित जानकर सहर्ष स्वीकृति दे दी कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। श्री कृष्ण जी ने उस यज्ञ की तिथि निर्धारित कर दी। वह यज्ञ भी श्री सुदर्शन सोपच के भोजन खाने से सफल हुई। कुछ समय उपरांत ऋषि दुर्वासा जी के श्रापवश सभी यादव कुल विनाश हो गया। श्री कृष्ण भगवान के पैर के तलवे में एक शिकारी, जो त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली की ही आत्मा थी, उसने विषाक्त यानी जहरीला तीर मार दिया। तब पांचों पांडवों के घटना स्थल पर पहुंच जाने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका धार्मिक गुरु भी हूं, इसलिए मेरी अंतिम आज्ञा सुनो। एक तो ये है कि अर्जुन द्वारिका की सभी स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली ले जाना, क्योंकि यहां कोई नर नहीं बचा है, क्योंकि सारे के सारे 56 करोड़ यादव मर गए थे आपस में कट कट के दुर्वासा के श्राप के कारण। तथा दूसरे, आप सभी पांडव राज्य त्याग कर हिमालय में साधना करके शरीर को गला देना। और दूसरा क्या आदेश दिया श्री कृष्ण जी ने कि आप पांचों पांडव राज्य को छोड़कर हिमालय में चले जाना, वहां पर तपस्या करना और शरीर को गला के नष्ट कर देना। अब अर्जुन के मन में विचार आने लगा कि भैया श्री कृष्ण जी तो बड़ा दोगला, जब युद्ध करवाना था तब तो कह रहा था कि युद्ध में मर गया तो स्वर्ग का राज्य करेगा और अगर जीत गया तो धरती का राज्य करेगा, और अब कह रहा है कि हिमालय में जाके अपना शरीर गड़ा दो। तो श्री अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने फिर सवाल पूछ ही लिया कि भगवान आप ये दोगले वचन क्यों कह रहे हो? युद्ध के समय तो कह रहे थे कि तुझे धरती का राज्य मिलेगा, तुझे सुख मिलेगा, और अब कह रहे हो कि राज्य को छोड़कर हिमालय में जाके गड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर महाभारत के पाप बहुत ज्यादा हैं। उस समय श्री कृष्ण हकीकत बता रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता मैंने युद्ध के समय क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। भाई कोई और ही बला, कोई और ही शक्ति थी जो सब कुछ कह रही थी, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल हकीकत है। इस राज्य को त्याग कर हिमालय में जाकर गड़ के शरीर त्याग दो। तथा दूसरे, आप सभी पांडव राज्य त्याग कर हिमालय में साधना करके शरीर को गड़ा देना, क्योंकि तुमने महाभारत के युद्ध के दौरान जो हत्याएं की थी, तुम्हारे सिर पर वह पाप बहुत भयंकर है। उस समय अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका और अर्जुन ने फिर पूछ ही लिया तथा कहा, प्रभु वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रभु यदि आज मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, पूरा जीवन रोता रहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन पूछ ले जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। श्री अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु बुरा ना मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था। आपने कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजय हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमने आप ही की देख रेख व आज्ञा अनुसार युद्ध किया। इसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37 और 38 की अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो अर्जुन कहता है, हे भगवान हमारे को तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, ना तो हम युद्ध में मरे जो हम स्वर्ग में जाते, और अब आप हमारे को धरती का राज्य भी नहीं भोगने दे रहे, कह रहे हो कि राज्य छोड़कर हिमालय में जाके तपस्या करके गड़ के मर जाओ। हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं।
न ही पृथ्वी के राज्य का आनंद ही भोग पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या स्वार्थ था? यानी आपने हमारे साथ में ऐसा धोखा क्यों किया? अर्जुन के मुख से ये वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जबकि भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, आज मैं अंतिम स्थिति में हूं और तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूं कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है। अब हकीकत बता रहे श्री कृष्ण जी कि भैया कोई और ही है शक्ति खलनायक जैसी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्र की तरह नचाती रही। यानी युद्ध के समय मेरे में प्रवेश करके कोई और ही शक्ति थी जो यंत्र की भांति नचाती रही। मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने गीता जी में क्या बोला था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी ये वचन अश्रु युक्त नेत्रों से कहकर प्राण त्याग गए। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, ये तो ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ने बोला है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब ये काल कौन है, इसका नाम काल क्यों पड़ा, ये ऐसे भयानक काम क्यों करता है, लोगों को धोखा क्यों देता है, इसके लिए आपने सृष्टि रचना को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। काल अर्थात ब्रह्म कौन है, ये जानने के लिए कृपया पढ़ें इसी पुस्तक में पेज नंबर 22 से 74 तक सृष्टि रचना को। श्री कृष्ण सहित सर्व यादवों का अंतिम संस्कार कर अर्जुन को छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ दिल्ली चले गए। पीछे से अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों को लिए आ रहा था, क्योंकि यादव कोई शेष बचा नहीं था। सारे पुरुष आपस में कट कट के मर गए थे और यादवों की जो स्त्रियां थी वो बच गई थी। अगर उनको वहां छोड़ दिया जाता तो जंगली लोग उनकी इज्जत लूटते, इसलिए अर्जुन सर्व स्त्रियों को लेकर दिल्ली जा रहे थे। पीछे से अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों को लिए आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने सभी गोपियों को लूटा तथा कुछ एक को भगा ले गए तथा अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के हाथ में वही गांडीव धनुष था जिससे महाभारत के युद्ध में अनगिनत हत्याएं कर डाली थी, वो भी नहीं चला। जिस धनुष से अर्जुन ने लाखों लोगों को महाभारत के युद्ध के समय मौत के घाट उतार दिया, अब वो अर्जुन से उठाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उस समय काल ने अर्जुन को शक्ति दे रखी थी युद्ध करवाने के लिए, और अब वो काल ने शक्ति वापस छीन ली। तब अर्जुन ने कहा कि यह श्री कृष्ण वास्तव में झूठा तथा कपटी था, क्योंकि भाई और बहनों वास्तविकता से अर्जुन भी परिचित नहीं था, इसलिए वो श्री कृष्ण जी को ही झूठा कह रहा है, कपटी कह रहा है, जबकि सारा का सारा खेल वो काल खेल रहा था। जब युद्ध में पाप करवाना था तब तो मुझे शक्ति प्रदान कर दी, एक तीर से सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराता था, और आज वह शक्ति छीन ली, खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। इसी विषय में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब कबीर देव जी का कहना है कि श्री कृष्ण जी कपटी व झूठे नहीं थे, ये सारा जुल्म ये काल ज्योति निरंजन कर रहा है। जब तक ये आत्मा कबीर परमेश्वर अर्थात सत्य पुरुष की शरण में पूरे संत तत्वदर्शी के माध्यम से नहीं आ जाएगी, तब तक काल इसी तरह कष्ट पर कष्ट देता रहेगा। अब सोचिए भाइयों और बहनों, जब महाभारत के योद्धा अर्जुन जैसे को इस काल ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, उसको भी यंत्र की भांति नचा रहा है, तो आप और हम कलयुग के दो कोटि के जीवों की भला क्या औकात, क्या बिसात। यदि हम समय रहते जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त करके सत भक्ति पर नहीं लगेंगे तो, और जिस दिन हम जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, ये काल जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो श्री कृष्ण जी को भी यंत्र की भांति नचाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जिसने चक्री बांध रखी है, ये आप और हम भक्तों से 100 कदम दूर खड़ा रहेगा, 100 कदम दूर, क्योंकि हम पूर्ण समर्थ कबीर भगवान जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, हम उनकी शरण में हैं, और इनसे बढ़कर समर्थ धरती पर और कोई नहीं है। तब तक काल इसी तरह कष्ट पर कष्ट देता रहेगा। पूर्ण जानकारी तत्व ज्ञान से होती है, इसलिए काल कौन है ये जानने के लिए
कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 22 से 74 तक सृष्टि रचना को। विशेष विचार। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश होकर ब्रह्म अर्थात काल अर्थात ज्योति निरंजन ने बोला था। तो भाइयों और बहनों, इस रहस्य से, तत्वदर्शी संत के अभाव से, सदियों से, सतयुग से पर्दा पड़ा हुआ था। तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्मगुरु भले वो संस्कृत के विद्वान थे, चारों वेदों को जिसने याद कर रखा था वो चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 3 वेदों को याद कर रखा था वो त्रिवेदी कहलाता था, जिसने 2 वेदों को घोट रखा था वो द्विवेदी कहलाता था। लेकिन ये लोग तत्व ज्ञान के अभाव में हमें धर्मशास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान निष्कर्ष निकाल कर नहीं बता पाए, जो निष्कर्ष अब सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, और पूरा निष्कर्ष निकाल कर अपने सत्संगों में डाल दिया, अपनी पुस्तकों में डाल दिया। अब यदि आवश्यकता है तो जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों को सुनने की आवश्यकता है। तो भाइयों और बहनों, अब जिस रहस्य से पर्दा उठ चुका है कि वास्तव में भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है, और कैसे हम इस काल के द्वारा लगाए गए क्रम बंधनों से छूटकर वापस अपने निज घर सतलोक जा सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर कर्मों का दंड भोगेंगे। जैसे अंत में 5 पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय में जाकर तपस्या करके शरीर को गड़ाकर और दुर्गति से अपनी मृत्यु को गले लगाया, और उसके बाद में उनको नरक में ठोक दिया गया, नरक में इसी काल के द्वारा। तो भाइयों और बहनों, यदि आप और हम समर्थ की शरण में आकर सत भक्ति नहीं करेंगे तो आप और हमारे तो कहीं पैर भी टिके दिखाई नहीं देंगे, कहीं पैर भी, ये तो सीधा नरक में ठोकेगा, फिर लग 84 योनियों में। तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म को, भक्ति मार्ग को समझने के लिए इन धर्म शास्त्रों को समझना, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी यदि हमारे नादान धर्मगुरु दे पाते तो आज से पहले दे चुके होते। अगर हमारे धर्मगुरुओं के पास में वो तत्व ज्ञान होता, मूल ज्ञान होता, तो कबीर परमेश्वर को सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर उतरकर ये तत्व ज्ञान प्रचार प्रसार करने की जरूरत ना पड़ती। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में धरती पर यदि कोई सर्व धर्मशास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता है, यदि किसी के पास यथार्थ शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग है, यदि कोई गुरु पद प्राप्त करके ये कथा करने का अधिकारी है, यदि कोई हमें शत भक्ति देकर इस काल बलि के 21 ब्रह्मांड के कष्टों से बाहर निकालकर सतलोक बैठा सकता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्रदान करवा सकता है, तो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हैं। भाइयों और बहनों, इस मौके को चूको मत, ऐसा दाव युगों युगों के बाद लगता है। कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग का छीका टूट गया। तो आज सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमल धरती पर हम उनके समकालीन, और यदि हम उनकी शरण में आ जाते हैं तो भाइयों और बहनों समझो बिल्ली के भाग का छीका टूट गया, अन्यथा यहां तो दुर्गति दुर्गति है, दुर्गति ही दुर्गति। तो समझदार व्यक्ति तो ऐसी आफत मोल लेगा नहीं। इतने सारे प्रत्यक्ष प्रमाण देख के, इतना सब कुछ जानकर भला मन में क्या शंका रह जाएगी कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, या श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ने, ज्योति निरंजन ने, इस ब्रह्म ने बोला। तो भाइयों और बहनों, जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तो फिर हम गीता जी को आगे नहीं समझ पाएंगे। आगे अपने से अन्य फिर गीता ज्ञान देता, जिस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहा है, फिर हम डगमग हो जाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे। यदि तत्व ज्ञान के अभाव से यदि हम श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते रहे कि गीता जी का ज्ञान इन्हीं ने बोला है, तो आगे चलकर श्री कृष्ण जी तो अपने से अन्य किसी और सुप्रीम भगवान की जानकारी दे रहे हैं, अर्जुन को उसकी शरण में जाने की सलाह दे रहे हैं। तो फिर हम डगमग हो जाएंगे कि भैया सबसे बड़े भगवान तो श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी, अब ये और किसकी जानकारी दे रहे हैं, तो फिर हमारी बुद्धि आगे काम नहीं करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सृष्टि रचना से परिचित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद गीता जी का ज्ञान किसने बोला, इससे परिचित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे अध्यात्म को समझ पाएंगे, और अध्यात्म को समझेंगे तभी तो हम दृढ़ होकर विश्वास के साथ भक्ति करके सफलता प्राप्त करेंगे। तो भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन रहे वीडियो के तहत आज हमारा ये 25वें नंबर का वीडियो था।
कल पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम अगले विषय को लेंगे, जो है श्रीमद् भगवद गीता का सार। हमारे नादान धर्म गुरुओं ने अपनी नासमझी के चलते 4 लाइनों में गीता जी का सार बताकर अपना पीछा छुड़वा रखा है। अर्जुन, तू क्या लाया था, तू क्या लेके जाएगा, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाएगा, क्यों तेरा तेरी मेरा मेरी कर रहा है। तो ये गीता जी का सार नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, गीता जी का ज्ञान समझने में तो जोटा लगेगा, जोटा, कलेजा फटेगा, जोर लगेगा, इतना आसान नहीं है। तो अब सतगुरु रामपाल जी की दया से ये गीता जी का सार पहली कक्षा का कायदा बन गया। पहली कक्षा का कायदा इतना आसान करके, इतना सरल करके इन्होंने आप और हमारे समक्ष इस तत्व ज्ञान को, धर्मशास्त्रों के निष्कर्ष को सार्वजनिक कर दिया है। अब यदि आवश्यकता है तो थोड़ा सा धैर्य धारण करके निष्पक्ष होकर इस ज्ञान पर मंथन करने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, कल फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रमने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।